Hello, everyone. A very warm welcome to the first webinar in the Toy Bank's Bridge series. टॉय बैंक के ब्रिज सीरीज के सबसे पहले वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मधुलिका है और मैं टॉय बैंक के टीम से हूँ। This series is a set of webinars that brings together seemingly different individuals who will share their similar experiences of life during the lockdown. This webinar especially, Gen T, the generation that thrives, will give us an insight into our youth's experience of the past 6 months, how they thrived and how they stayed resilient. आज के हमारे सारे स्पीकर्स अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद अपने बहुत सिमिलर एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। उनकी बातों में हमें ना सिर्फ उनके एक्सपीरियंस दिखेंगे, बट उनके आगे बढ़ने की झलकियां भी दिखेंगी। Before I invite our moderator for this evening, here are a few things to be mindful of during the webinar. हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगले कुछ चीजों का ध्यान रखें। ये हमारा पहला वेबिनार है। अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज होंगी तो प्लीज पेशेंस कायम रखिएगा। वेबिनार के वक्त ऑडियंस म्यूट पे रहेंगे और वीडियोस भी बंद रखेंगे, हमारे पैनलिस्ट और मॉडरेटर की आसानी के लिए। अगर डिस्कशंस के वक्त कोई सवाल आपके ख्याल में आते हैं तो चैट बॉक्स पर टाइप कर दीजिएगा। हम लोग सेशन के एंड में कोशिश करेंगे सवालों के जवाब देने की। ये वेबिनार रिकॉर्ड किया जा रहा है। वेबिनार के दौरान पोल्स रहेंगे, प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। याद रखिएगा, ये वेबिनार एक सेफ स्पेस है। हमारी रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स पे कुछ भी लिखते वक्त कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। ये सेफ स्पेस है और इसे सेफ स्पेस बनाए रखने में हमारा साथ दीजिएगा। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं हमारे सारे बच्चों से सुनने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और कैसे ये सब कुछ इन सारी चीजों का सामना करते हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे मॉडरेटर से। As we begin our conversation, I would love to invite Sean. Sean Williams एक ड्रामा टीचर होने के साथ साथ एक एक्टिंग कोच और एक उम्दा एक्टर भी हैं। With over 20 years of experience working with children and growing with them, today Sean will be facilitating this discussion with our children this evening. अगर आपने फ्लिपकार्ट के एड्स देखे होंगे जिसमें छोटे बच्चे बहुत खूबसूरती से अपनी एक्टिंग स्किल्स दर्शाते हैं, तो जानिएगा कि शॉन ने ही उन सबको ट्रेन किया है। वेलकम शॉन, ओवर टू यू। I'm hoping I'm unmuted. Yeah. Hope everyone can hear me. Yes. Yeah. Thanks for this opportunity. Firstly, to Toy Bank and the Open Tree Foundation for letting me be here and chat with some really cool people. We're going to start right now, and yeah, I'm going to introduce you to our great panelists. And just one word of warning: मेरी हिंदी काफी कमजोर है, तो मैं एडवांस में apologize करता हूँ मेरी हिंदी के लिए, and please don't mind me. Yeah. So our first panelist is Prince Yadav. कल भी मिल चुके हैं. Hi Prince, how are you? Hello sir, I'm fine. What about you? I'm great. I have a good new haircut today. तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ. If that's the correct. क्या ये सही है? जो whatever I said. Yes sir. Is it perfect? So Prince is very enthusiastic about tech. In fact, इसने कहा है कि उनको एक ऐप बनाना है when he grows big. So is that right, Prince? Yes sir. अच्छा, किस तरह की ऐप आपको बनाना है? सर मेरे को एक ऐसी ऐप बनाना है जिससे लोगों को बेनिफिट हो और इजी टू हैंडल हो। Easy to handle. Yes.
तो अगर कोई भी एज ग्रुप के जो भी इंसान है वो यूज कर सकते हैं इजीली। ओके ओके, मुझे एक ऐप चाहिए मेरे प्लांट्स के लिए विच कैन वाटर माय प्लांट्स, तो प्लीज आप जरा बना दीजिए बिकॉज आई एम वेरी लेजी एंड माय टू ऑफ माय प्लांट्स आर नॉट डूइंग वेल, तो प्लीज सर, प्रिंस जी, एक जल्द से जल्द एक ऐप बना दीजिए। ओके, यस सर, आई विल ट्राई। थैंक यू। यू डोंट हैव टू कॉल मी सर, आप मुझे महाराज या और कुछ बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शगुन राय, शगुन सुरेश राय, सॉरी फॉर दैट। कैसे हो आप? Fine, sir. How are you? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कल, एंड इट वाज वेरी नाइस टू टॉक अबाउट म्यूजिक विद यू एंड योर इंटरेस्ट। तो आप so for the people watching, Shagun likes dancing and she's also into meditation, which I definitely want to talk about later. Shagun, आपका favorite dance number कौन सा है? Illegal weapon. Illegal, oh yeah, illegal weapon. Yes. But what about Badshah या दिलजीत? They are also good, but मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। ये तो अच्छे, तो बादशाह प्लीज सुनिए, आप अगर आप सुन रहे हैं प्लीज यू हैव टू इम्प्रूव अ लिटिल, शगुन जी ने बोला है। Alright, right, thank you Shagun. Right now next up we have Khushi Bora. Khushi, hi, how are you? I'm good. How are you? Good, I'm very good, thank you. So yesterday when we met, you made a very clear clarification that you are not interested in the HR industry, but you're interested in sustainable development, if I got that correctly. Yes. तो आप उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज आई हैव नो क्लू कि इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So मेरा पहला इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था, पर जब मैंने और थोड़ा पढ़ा, like I read a lot of different books by a lot of different authors, and मुझे I understood that sustainability is more important than just development. और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई हम कुछ एम को परस्यू करना चाहते हैं, तो तभी हमें एनवायरनमेंट और सोशल और पॉलिटिकल का वो सब कॉजेस को ध्यान में रखना चाहिए, और सिर्फ तभी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत ही important point, because ये COVID also is kind of related to COVID and the environment and how we develop. हमारे शहर जो है बहुत ही dense है, and again there's many hundreds reasons how development affects health. I know I'm jumping in too soon. Okay, no, we'll jump into it later. But before that, I want to ask you that you have been trained in classical singing. No, I've been trained in classical theory and more modern singing. Okay, तो अगर एक गाना है जो आप लाइव गाना चाहते हैं, तो which would be that song? Valerie. Valerie by who's? Valerie by oh no, Valerie by Amy Winehouse. Amy Winehouse. Okay, I know Amy Winehouse. Okay, I was feeling the generation gap there, but I know Amy Winehouse. Shagun, आप Amy Winehouse को जानते हो? No, sir. No, okay. We may introduce you to songs later. Thank you very much, Khushi. Next up, we have the gentleman Rehan. Rehan, I'm sorry, I didn't mention your surname yesterday. So how would you pronounce your surname, sir? Chagla. Chagla. Okay. Yeah. Okay. Rehan, very nice to have you. And again, it was a pleasure meeting you yesterday in our brief chat. Likewise. Rehan, ladies and gentlemen, is a violinist. And बहुत ही interesting है, उसको classical music अच्छा नहीं लगता है. He plays the violin, which I think is mostly associated with only classical music. Rehan, but क्यों? Why don't you like classical music? So मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगती है classical music, पर क्यों? बजाने में बहुत अच्छी, क्योंकि आवाज नहीं है, और we can't dance to classical music, right? And you want music that you can dance to.
लेकिन King Louis Philip को will have some issues with this. I'm sure he danced back in the day in to I'm sure. I'm very offended by that. No. But it's very nice to meet someone who's interested in classical music and in any Western or Indian. It would be nice to keep that it's still, people are still keeping in touch with it. So without further ado, and oh yes, I forgot to thank the audience and those who are tuned in to watch us. Thanks so much for taking time out to join us. And we'll go straight into some questions, and we're going to hear some thoughts from our great panelist here. So, okay. मेरा पहला सवाल सभी को है. Anyone can maybe raise the hand and speak. Lockdown को अभी 6 महीने हो गए. Everyone knows that. घर पे रहना, at the same time hygiene maintain रखना, at the same time safe distance. How did you ये सब manage कैसे किया? क्योंकि एक मेरा दोस्त है जो in their society they were not even allowed to step out of the door. My building allowed me to go to the compound at least so I could walk down. मैं jogging भी करता था, लेकिन some people were not even allowed to leave the door. They were that strict. तो शायद आपका हर story is very very different. आपने manage कैसे किया? शायद प्रिंस आप शुरू करना चाहते हैं? Sorry. Yes. Yeah. Okay, sir, I would like to answer this question. Sure. Sorry, Rehan, I saw your hand. Sure. Yeah. सर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिमाग में रहने लगे कि बहुत सारे डाउट्स भी थे और जो बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैल रही थी उसको भी किया. और जब हम लोग ने मैनेज करने का टाइम आता है तो हम लोग सबसे पहले यूनिटी में आते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है वो हम लोग एक साथ मिलकर मैनेज कर लेते हैं. तो फिर मेरा एक सवाल है, दो फेक न्यूज आपने बोला, यूनिटी, तो इन दोनों को आपने कैसे मैनेज किया? फेक न्यूज, हाउ डिड यू डिसाइड कि ये फेक है, ये नॉट फेक है? और दूसरी बात जो यूनिटी आपने आपके बारे में, नाउ व्हेन आई एम विद माय फैमिली माय पेरेंट्स विल गेट इरिटेटेड विद मी, तो बहुत झगड़ा होते रहते हैं, तो आपने कैसा मैनेज किया? नहीं सर, यूनिटी में रहते तो हम लोग मतलब फैमिली में एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, तो ऐसे ही यूनिटी रहती थी. और जो फेक न्यूज थे, सबसे पहले जो व्हाट्सएप पे जो न्यूज फॉरवर्ड होती है हम लोग उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, एंड जो न्यूज चैनल्स में आते हैं वो हम लोग एक बार क्लियरिफाई भी हो जाता है. ओके, वेरीफाई आपने, very nice. Okay, very interesting. So according to Prince, please ignore, I think will everyone agree that we should ignore WhatsApp, or at least verify that WhatsApp news? Yes. Yeah, absolutely. Yes, for sure. Shagun, would you like to say anything? Shagun, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, I agree with Prince. I want to add something. Yes, please. जो लॉकडाउन का टाइम था, 5-6 मंथ हो गए लॉकडाउन को हुए, तो उस टाइम पे अचानक से हमने अपने पूरी लाइफ में ऐसा कुछ देखा नहीं था. तो देखा इस वक्त तो हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. तभी भी हमने उसे मैनेज किया, अपनी रूटीन को उस टाइम पे अलग तरह की रूटीन बनाई और गेम्स खेले, तो ऐसे हमारी टाइम स्पेंड हो जा रही थी. तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो रूटीन के बारे, रूटीन पे क्या चेंज हुआ और आपने क्या एडजस्ट किया? कुछ एग्जांपल है? एंड ये सभी, if anyone wants to answer that on the things of, on the question of routines, if anyone wants to, I'll first give the Shagun the opportunity to respond. मैंने अपने रूटीन में अपने प्लेइंग टाइम आफ्टरनून को किया था, और फिर सुबह उठने का टाइम, स्टडीज के टाइम, सब में चेंजेस थोड़े किए थे. चेंजेस स्टडी का टाइम क्यों? लेकिन मतलब बिकॉज अभी ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें इतनी लंबी तो छुट्टी कभी स्कूल से मिली नहीं थी. तो हमारा टाइमिंग सुबह रहता था पढ़ाई का, तो फिर सुबह तो मैनेज नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने उसको इवनिंग के टाइम पे किया था. Okay, nice. Khushi, I noticed you wanted to say something. No, I agree with Shagun, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रूटीन मेंटेन करने का बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हॉबीज भी शुरू करने का.
क्योंकि आपकी एनर्जी और आपकी समय एक हॉबी में जा सकती है जो, और आपकी ब्रेन भी थोड़ा स्टिमुलेट हो जा सकता है. फॉर एग्जांपल जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लाइक आई फेल इनटू द ट्रैप जो मैं यूट्यूब लाइक घंटों और घंटों के लिए देखती थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइक छुट्टियों भी मना रही थी एट द टाइम. पर फिर मुझे लाइक बट देन आई रियलाइज्ड कि ये पूरा समय मैं बर्बाद कर रही हूँ, और इसलिए मैंने फिर पियानो प्रैक्टिसिंग फिर से शुरू किया. Okay. और ये क्रिएटिव या आर्टिस्टिक हॉबी जैसे शगुन की डांसिंग फॉर एग्जांपल, मुझे भी लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है लाइक इतने समय के लिए करने के लिए. तो शगुन, आपने ज्यादा डांस किया है ये लॉकडाउन में या कम? सर जैसा जब मेरा मन कर रहा था तब. अच्छा, और आपने इतना भी नहीं, ओवरलोड भी नहीं. अच्छा, कुछ कोरियोग्राफ किया? क्या? कुछ कोरियोग्राफी किया? नहीं. नो. Okay. Rehan, coming to you. Last but not the Sure. least. Yeah. So, yeah. कोरोना वायरस के वजह से दुनिया भर में आतंक फैल गई है. इसके वजह से हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है. और अगर हम, जैसे प्रिंस ने बोला कि अगर हम ये फेक न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं तो हम डर जाते हैं, और हम जीवन में हमारे सारे अनुभव हमारी भावनाओं पर आश्रित होती है. तो अगर हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि हम अभी क्या करें. तो इसलिए रूटीन और शेड्यूल बनाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. If we make a schedule for ourselves, we can structure our day, and that will make us feel as though we aren't wasting a day. जैसे कि हमारे दिन ऐसे ही खाली नहीं रहते हैं. तो हमें नई चीजें सीखनी चाहिए. जैसे कि मैंने कुकिंग शुरू कर दी, और 11वीं और 12वीं कक्षा में मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा, तो I taught myself biology. And it's just, you have to keep yourself busy so that your emotional well-being is maintained, and your mental health, which is often stigmatized in India, but it's very, very important to maintain your mental health. And that's something that coronavirus has really hampered, and it's something that we need to keep in mind. Okay. Very interesting that you brought up the mental health issue. How do you say mental health again? What's the word? Manu, what? Mansik sthiti. Mansik sthiti, thank you. So I want to come back to, thank you so much, Rehan. That was insightful. The thing about routine and creating a schedule, बहुत ही महत्वपूर्ण है. I'm hoping that we all have some kind of, and I should also, this is for me also, some kind of schedule to include exercise as well. क्योंकि immunity, this is my opinion, immunity बढ़ने से you can resist the virus even better. Prince, आप exercise करते हो? Yes sir, कभी-कभी सुबह. Push-ups कितने? 10 के 3 sets. Oh, okay. Shagun, आप करते हो exercise? मेडिटेशन. हाँ, I'm sorry? मेडिटेशंस. Meditation. लेकिन physical कसरत आप करते हो? कोई जो मुझे अभी तक पता है वो. Okay. मैं शगुन से कहना चाहता हूँ, since Rehan has brought up mental health and everyone else has brought about managing, आप meditate करते हो, आप बता सकते हैं कि क्यों आप meditation से क्या होता है? उससे हमारा माइंड एक चीज पे कंसंट्रेट करता है, तो सुबह के वक्त करने से हमारी फिजिकली बॉडी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए. ओके. इसलिए तो बताइए. आप कभी एक काम कर रहे हैं उस पे आपका माइंड फोकस करता है. और इसका हेल्थ पे क्या असर होता है? हेल्थ पे हमारा हाइजीन प्रॉपर रहता है, मेडिटेशन से? सिस्टम्स. ओके. किस तरह का मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते हो? क्योंकि बहुत अलग तरीके के मेडिटेशन होता है. पीएम, विम होफ ब्रीदिंग टेक्निक. आप कौन सा स्टाइल, कुछ दर्शकों को बता सकते कि आप क्या करते हो? मेडिटेशंस, तारासन और सूर्यासन. ओके. आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये
एग्जैक्टली आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरह का मेडिटेशन है? तारासन हमें अपने फीट पे खड़े होके करना रहता है और अपने हैंड स्ट्रेच करने रहते हैं, उससे हमारी हाइट बढ़ती है। ओके, थैंक यू, वो मैं आज ही से करूंगा हाइट बढ़ने का। ओके, ना ये लॉकडाउन में अभी 6 महीने हो गए, तकरीबन 6 महीने, लिटिल मोर देन दैट। फ्रेंड्स से सेपरेशन हुए, आप फ्रेंड्स से नहीं मिल पाए, फैमिली से नहीं मिल पाए, तो स्कूल फ्रेंड्स, मोहल्ले के फ्रेंड्स, कॉलोनी के फ्रेंड्स, और इवन हाँ, and even close relatives. तो इसके how did you all feel when this happened? When you suddenly we are suddenly separated. Anyone can answer. I mean, I think that when we were suddenly, sorry, go on, Diya. Go ahead. No, I Let's think do- that मुझे लगता है कि जब हम separate हो गए इतनी, like we got separated very suddenly, especially because we thought कि हम हाँ 2-3 हफ्ते के बाद स्कूल शुरू हो जाता है और वो सब, but अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, स्पेशली थ्रू Zoom, जिसमें हम बॉन्ड कर सकते हैं और थोड़ा नॉर्मल लाइफ प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडेज के लिए या एनिवर्सरीज के लिए हम Zoom कॉल्स करते हैं और लाइक मिडनाइट को Zoom कॉल्स करते हैं और केक कट करते हैं कैमरा पर। तो वो सब एक्टिविटीज थोड़े लाइक नॉर्मल लाइफ के टुकड़े लेते हैं और ये वियर्ड पैंडेमिक लॉकडाउन सिचुएशन में डालते हैं। Rehan, you wanted to say something? हाँ, मैं अभी एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ इंडिया छोड़ रहा हूँ, तो मुझे काश था और विश्वास था कि यूनिवर्सिटी जाने के पहले मैं अपने मुंबई में दोस्तों के साथ बहुत समय बिता सकता था, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं है कि मैं कब उनके साथ वापस मिलूंगा। That's why now, because of the coronavirus, I haven't been able to meet any of my friends for a while, and everyone has gone off to different parts of the world, and it's just shocking because I graduated. मैं अभी 12वीं कक्षा से graduate हुआ ये साल, और the last time I went to school was in March, so that's when everyone was together, and that was the last time everything was normal. And now I'm leaving and everyone has left, so it's affected us a lot in that sense. Okay, I'm sorry to hear that, but I hope you get connected. I hope everyone gets connected, their friends, and even all loved ones. Prince, आप इसके बारे में, सेपरेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपको कैसा फील हुआ? Yes sir, I am totally agreed with खुशी। जब हमारे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मतलब फ्रेंड से एक सडनली हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए, पर जब ये ऑनलाइन आते हैं हम लोग Zoom कॉल्स पे, अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप डे था तो हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ एक Zoom कॉल किए और हम लोग ने सेलिब्रेट किया, और किसी का भी बर्थडे रहता है तो हम लोग भी ऐसे ही Zoom कॉल करते हैं और उनको विशेष करते हैं। पर अभी बहुत मिस करते हैं हम लोग के फ्रेंड्स को, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन तो मिल सकते हैं पर जो हम लोग फिजिकली मिलते हैं वो ऐसा ऑनलाइन में नहीं हो सकता। Okay, Shagun? Yes, I agree with Prince and I want to add something. स्कूल्स के फ्रेंड से तो हम ऑनलाइन क्लासेस से मिल पाते थे, स्कूल ट्यूशन्स के फ्रेंड से, और जो सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं उनसे हम सोशल डिस्टेंसिंग करके मास्क वेयर करके उनसे हम आराम से बात कर पाते थे। बट लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने होता था तो उस वक्त थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी हमें। And adding to Shagun's point, also spending time with the family has been a lot easier over lockdown. हम अपने परिवार के साथ बहुत समय बिता सकते हैं, और जैसे कि लॉकडाउन के पहले हमारे lives इतने busy थे, we were constantly going out and everything, but now because of lockdown I've personally been spending a lot more time with my family, which has been great. Every night we play games like Monopoly, Deal, and Ludo, and it's, games are something like Toy Bank stands for खेलना, and खेलने से हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत
अच्छी हो जाती है, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, तो खेलना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, okay. So I wanna move on to something else, but before that, about Zoom. Everyone said something about Zoom. If I'm not wrong, मुझे लगा I think के Zoom वगैरह सब बाद में आए थे. I mean पहला WhatsApp वीडियो भी था, but पहला 2-3 महीने में जब Zoom नहीं था, सिर्फ WhatsApp वीडियो था और बैंडविड्थ का इश्यूज भी है, तब how did you manage that separation? क्योंकि तब there was no like, oh, let's talk to our friends, everyone had to be stay inside. There was a full, honestly बहुत ही shocking था, sudden था. So how did you manage the feelings? We know how we felt, but how did you manage? क्या किया तुमने? Yeah, did you not manage and you have some kind of like not breakdown but some kind of defeat? क्या हुआ था पहले 2 महीने में? सर आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। Yes, please, Prince. सर स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में ना हमारी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चालू थी ना, और हम लोग अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पा रहे थे। पर जब स्टार्टिंग के 2 मंथ्स थे तो हमारी पूरी फैमिली घर पे रहती थी, मतलब कोई भी कभी भी मतलब ऑफिस नहीं जाते थे, तो हम लोग अपने टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते थे इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स। Family, अच्छा, okay. So was that enjoyable? यस सर, इट वाज एंजॉयबल क्योंकि हम लोग ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया तो मजा भी आता था। Okay, okay. Shagun, you wanted to say something? Yes, I agree with Prince and उस वक्त फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है और वो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। The same, I think Rehan also इसके बारे में कुछ कहा है, परिवार के साथ टाइम बिताना became a big thing. That's nice. I don't know if my parents want to spend time with me, but yeah. Okay. So now we all talk about bad things that happen in COVID, and honestly, this is my opinion. I could be wrong. Media में काफी negative news है most of the time. ये मेरा opinion है. You don't have to agree with me. This is a question for everyone, and कुछ positive आपने देखा होगा, कुछ positive चीज या कुछ acts of kindness आपने personally देखा होगा? Sir, I would like to answer this question. Sure. And sorry, before Prince answers, in a minute we'll go to a poll which will come up into a screen. Once we address this particular question. Thank you. Prince, go ahead, please. सर जब हम सब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत गरीब लोग थे, उनको खाना नहीं मिलता था, तो जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे एक एनजीओ आता था और वो सारे जो गरीब लोग हैं उनको एक टाइम का मतलब दोपहर सुबह आते थे और खाना देके जाते थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और इसको देखने से ऐसा लगा कि लॉकडाउन से जो ह्यूमैनिटी है वो बढ़ गई है और लोग बहुत काइंड भी होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये कोविड जाने के बाद ऐसा होगा, कंटिन्यू होगा, या सिर्फ डिजास्टर के टाइम पे ये सब नाइसनेस क्या लगता है? सर ये बेस्ड होता है, मुझे नहीं लगता है। सर ये बेस्ड रहता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लोग बाग कैसे देखते हैं किसी चीज को। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग बाग जब मुसीबत में रहते हैं तभी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। Okay, thank you. I've learned something new. I feel bad now. Prince makes me. Thank you, Prince. Shagun, इसके बारे में? Yes. मैंने मतलब अपने सोसाइटी में तो ये नहीं देखा, बट मैंने न्यूज़ में बहुत देखे थे कि लोगों दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, लेबर्स को भी बहुत हेल्प किया था। तो मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा है, अपने से मैंने न्यूज़ में देखा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे नहीं होते कि नहीं करेंगे, और कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, बस ऐसे। कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, हाँ, that yeah. Okay, interesting. Khushi, anything that you felt you saw something positive in this? I agree. I did see a lot of positivity around me. Like for example, मेरे building में जब COVID start हुआ, सब like सब घरों और families ने हमारे security guards के लिए like afternoon meals और protection का arrange किया था.
और इवन लाइक आई पर्सनली फॉर एग्जांपल जब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बच्चों के पास ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं था, लाइक इंटरनेट या मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं था, मैंने एक फंडरेजर को ज्वाइन किया जिससे बच्चों के पास एक पूरे टर्म के लिए इंटरनेट और एक फोन को एक्सेस दिया। और पर हाँ, इन द फ्यूचर आई एग्री विद शगुन्स पॉइंट कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कंटिन्यू हो गया नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉय बैंक है लाइक ऑलरेडी थे, अभी है, और लाइक दे विल स्टिल बी देयर इन द फ्यूचर। सो मुझे लगता है कि ये लाइक पूरा सिचुएशन हमारे ह्यूमैनिटी को डेफिनेटली इंक्रीज किया है, हमारे लेवल ऑफ एम्पैथी और जस्ट जनरल काइंडनेस, क्योंकि ये स्पेसिफिक वायरस हमें सिर्फ लाइक हमारे सेफ्टी के लिए नहीं वरी करना है, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस है। तो हमारे पूरे खानदान, हमारे दोस्तों, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे यंगर सिबलिंग्स का भी वरी करना होगा। तो इसलिए इन जनरल हमारी कम्युनिटी की सेफ्टी की भी वरी करना होगा, सिर्फ हमारी नहीं। Like you're almost forced to think of being yeah of the rest of the world, not just अपने आप but पूरा परिवार, society. Yeah, that's interesting. Hey, Rehan, you want to end this point before we go? Yeah. Yeah. तो ये लॉकडाउन के दौरान मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था। हम बच्चों को गणित सिखाते थे। वहाँ मैंने देखा कि माँ बाप भी इतना कुर्बान करते हैं, जैसे कि घरों में एक ही फोन रहती है। ये गरीब घरों में सिर्फ एक फोन रहती है, और ये बच्चों को टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि अभी सब क्लासेस ऑनलाइन है। तो कुछ माध्यम चाहिए जिसके उपयोग करने पर वो ऑनलाइन आ सकते हैं। तो ये बच्चे अपने माँ बाप के फोन लेते हैं और उसके साथ क्लासेस लेते हैं। पर ये माँ बाप के काम भी होती है, पर ये 2-3 घंटे के लिए वो अपने काम को बिल्कुल कुर्बान कर देते हैं और अपने बच्चों को अपना फोन या लैपटॉप या आईपैड या कुछ दे देते हैं ताकि ये बच्चे अपने भविष्य के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो भी मैंने देखा। Very important. I mean, I'm assuming everyone would have answered the poll by now. If you have not answered the poll, that's okay. We'll still be friends. Prince, do you like my jokes? Yes, sir. It is very fun. Shagun? Yes, sir. Okay. Just give me encouragement, huh? Okay. I know I said I wanted to go to the सबके पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं even now. सबके पास ब्रॉडबैंड नहीं होते हैं even now. और जिनके पास स्मार्टफोन है, ये जरूरी नहीं कि नेटवर्क सही है. Even if you have 4G, sometimes the network can be so bad. So many people suffered because of that. It's funny because we're suffering because of network bandwidth, but that's true. So Prince से शुरू करेंगे. What do you think? What are your thoughts about that? सबके पास तो Wi-Fi नहीं था. So classes and entertainment like movies या YouTube देखना, how did that get affected and how did you manage the problem? सर ऐसा कोई मेरे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर कोई भी एरिया में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट को मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में उनको एक वाईफाई का वो लगाना चाहिए और मैक्सिमम कनेक्शंस जितने पॉपुलेशन होगी उतने रखने चाहिए। तो इससे जो कनेक्शंस रहेंगे और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। Oh wow, that's definitely a technically sound answer. Please वो ऐप जरूर जल्दी बना दीजिए प्रिंस, प्लीज. ओके, शगुन. यस सर. तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर इट्स फैक्ट कि जिसके पास फोन होता है तो उससे पूरी नीड्स तो नहीं होती, इंटरनेट इश्यू होता है. सो उसके लिए हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए
जैसा कि प्रिंस ने कहा, आई एग्री विथ प्रिंस कि उस स्पेसिफिक एरिया पे वाईफाई का कुछ होना चाहिए वैसा। Before we go to, okay, let's go to Khushi and then Rehan and then go. I think Shagun and Prince raised very good points because I think that this pandemic has highlighted कि अभी internet और Wi-Fi बहुत essential है connected रहने के लिए। जैसे obviously मकान, खाना और पानी हमारे पहले 3 necessities थे, पर अभी like honestly highlight किया कि अभी इंटरनेट या जनरल कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दुनिया जिसमें लाइक इलॉन मस्क ने उसकी पूरी इन्वेंशंस किए और बहुत सारे लोगों को इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरली equitable or equal. I'm sorry, what was not necessary? I missed you at that point. Yeah. I don't think that it, like in a world where Elon Musk can spend billions of dollars on innovation, which is great. Like the progression of science and technology is amazing, but at the same time, I think it's important that we acknowledge that बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है ये सब टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए. So if I were to say that आप suggest कर रहे कि जो technology should be distributed, there should be a nice way to distribute the technology so that more people get access to it, whether it's internet or whether it's phones or any other. Is that correct? What I'm trying to say? Like Mark Zuckerberg is trying to do internet with some balloons, I think. He's been trying to do something like that. I'm sorry for the rubbish information I'm giving, but balloon-led networks, and then Google is also trying to do their own Wi-Fi network. So I think some tech guys are doing stuff that hopefully will be for the betterment of society as a large and distributive in nature. Rehan, you want to chime in for this? So personally, जब मैं वो बच्चों को गणित सिखा रहा था, तभी उनके भी their connections used to time out a lot, and class would get disrupted for some people, and some people the class wouldn't get disrupted. So I used to get very panicked and worried about completing the portion. But then you need to understand and you need to keep calm that it's out of their control, it's out of your control, and the Wi-Fi and the mobile data coverage over the city and in different parts, it's just not equal, and something has to be done about that. Okay. तो आप सभी ने बहुत सारे interesting thoughts और ideas share किया है. Now, who do we go with these ideas? I mean, it's great to talk about it. I mean, very easy for us to say we should do this, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, feed dogs, feed children, get more internet. How do we get this done? Who do we go to? Anyone raise their hand and if they have a suggestion? Yeah. No, Prince, if you want to go, you can. Okay. Khushi, I feel your volume might be a little low suddenly. I'm not sure. Can you hear me better now? I think so. Yeah, go. Go for it, Khushi. Okay, right. So I spent a lot of last year learning about advocacy and learning how the youth of India can use our own voices for the changes that we want to see. Sorry, can you hear me? Yes. Yeah. Okay, great. Right. So मुझे लगता है कि the change starts with ourselves, but it also needs to go to a higher structure, like either organizations like Toy Bank or the government itself, because ये सारे organizations के पास एक structure है और एक method और experience है जिसमें वो actual change को implement कर सकते हैं. हमारे पास हमारी आवाज़ है और उनको सुनना चाहिए हमारी आवाज़ और हमारे thoughts को, पर उनके पास वो power है जिसमें वो actual laws या policies change कर सकते हैं. और हाँ, that's how I think we should make these changes happen. Okay, I think Rehan wanted to say something. Yeah, so adding to Khushi's point, you can even like you could go to the government, but
but also go to your network provider, because if you are opting for a plan, there's no reason that you shouldn't get that coverage in your area. So if you अगर आप अपने network provider से बात करें, so it's possible that they implant some more telephone towers such that you can catch the signal in your area. Very often they target it according to like the financial conditions of each area, which is just unfair very often, because everyone is opting for a plan, and if you are opting for a plan, you should get your coverage. Okay, थैंक यू रेहान. प्रिंस और शगुन, आप इसके बारे में कुछ कहना है? लाइक हम किसके पास अपने आइडियाज और कंप्लेंट्स को ले सकते हैं? Who can we go to? सर आई टोटली एग्री विद रेहान, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 2 GB डेटा का स्पीड रहता है तो हम लोग को स्पीड नहीं मिलता. सबसे पहले हम लोग को नेटवर्क प्रोवाइडर के लिए जाना चाहिए, और हम लोग को गवर्नमेंट के पास भी जाना चाहिए कि जिनके पास ऐसा इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो उनको भी कुछ करना चाहिए. सबसे पहले हम लोग को गवर्नमेंट के पास ही जाना चाहिए. गवर्नमेंट के पास. ओके. शगुन? Yes, I agree with Prince and Rehan. तो हम जितना जीबी भराते हैं प्रॉपरली उसका स्पीड उतना होता नहीं है, तो उससे हमें प्रॉब्लम बहुत होती है इंटरनेट इश्यूज के वजह से. तो हमें इंटरनेट प्रोवाइडर के पास ही जाना चाहिए. Okay. So, sorry, I'm going to spend maybe 1 or 2 more minutes on this particular topic. A little bit of grilling. खुशी, आपने बोला कि कुछ organizations के पास जाना चाहिए. You mentioned Toy Bank as one example. Rehan, Shagun and Prince mentioned network operators and government. But again, my question is, government, matlab government में कौन? BMC, telecom minister. I'm sure everyone has called up customer support. We all call up customer support. Sometimes they don't listen to us and it gets very frustrating. बहुत ही frustrate होता है. तो जब वो आपका, I don't want to put the blame on cell phone operators or anything like that right now. But जब वो आपका problem नहीं solve करेंगे, कर सकते या नहीं करेंगे, शायद background की वजह से, if Rehan has alluded to that, तो फिर actually क्या concrete steps हम ले सकते हैं? Like for example, maybe I can make myself clear. Like I'm embarrassed to say I've forgotten the telecom minister's name, but if there's an issue, I do tag him on posts, you know, and respectfully, we shouldn't be trolls. If I have a problem with my service, I will sometimes seek out the CEO and send him a respectful mail or a tweet, or tag him on a post. That's my way of doing it. Or I'll send an email. If I can get the chief minister's email, I'll send an email. What do you all think we should do? Because sometimes I feel that we're not listened to. Rehan, please. So everybody should remember that everybody can exercise their right to information. तो अपने local authority को लिखना और पूछना, अपने प्रश्न पूछना और बोलना कि समस्या यह क्या है, और उसके उदाहरण पर हम लोग वो local authorities हमें बताएंगे कि क्या करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, और उसके आधार पर हम ये necessary steps ले सकते हैं. Okay, local authorities. Okay. I'm cutting. Okay, Prince, say I want to go to some stuff about playing actually right now, but Prince, finish your point and we'll go to play. Yeah. सर अगर कोई नेटवर्क प्रोवाइडर का ऐसा कुछ इश्यूज होता है तो उनके मेनली वेबसाइट्स में जाने का, और वहाँ पे कहीं ना कहीं फीडबैक का ऑप्शंस रहता है, और हम लोग वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और अगर फर्दर कॉन्टेक्ट्स करना रहेगा तो हम लोग उनसे पर्सनली उनका मतलब ईमेल भी मांग सकते हैं. अगर उनने दिया तो हम लोग की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो सकती है. Okay, great. बिना गाली गलौज, right? Yes, सर हम लोग को रिस्पेक्टफुल फीडबैक लिखना पड़ेगा, तभी वो लोग ऐसे ही रिप्लाई करेंगे. Okay. Thank you. So I just want to now talk about play. Toy Bank has been all about play and development through play. So question goes to anyone. क्या कुछ ऐसा exercise या game या play आपने जिसमें आप भाग लिया है जो helped you to develop?
क्योंकि we think के toys are just for playing and उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन from what you all are telling me that through playing there's mental health, there's even motor skill help, development of your body. So can anyone tell me कि what do you mean by play and how does it help you? Like give me a like if it helps you in managing anger or if it helps you in teamwork. तो ऐसे कुछ game है that has helped you in developing teamwork or managing your anger, if you could tell us? Anyone with raised hand? Let me. Khushi, go. So I think that play taught me the importance of accepting a loss or a failure. Like, for example, बहुत सारे competitive games जैसे Monopoly या बहुत सारे team games भी जैसे like actual sports जैसे football जो मैं खेलती थी, मुझे सिखाया कि it's okay, like how to lose in a good manner, in a way that you can learn for the future. आप भविष्य के लिए थोड़े lessons भी ले सकते हैं कि हाँ ये next time जब मैं Monopoly में खेलती हूँ मैं जेल में पूरे गेम में नहीं बैठना चाहिए. तो वो सारे lessons like एक गेम में proper consequences नहीं है. As in real life में हाँ मैं Monopoly में lose करती हूँ पर like मेरा life still है. पर एक simulation होते हैं ना, like games. So that's why I think that games teach you the value of how to fail and how to lose. And how and so in real life, if I ever do badly in a test or if I don't get into like a college I don't want, but I'm not going to jinx that, then I know how to handle that and how to move on. Okay. Any specific game that you've played that you've learned this from? You said Monopoly. Monopoly, huh? You went to jail, huh? Many times. Jail बहुत time. Prince, Shagun, please distance रखो इनसे. Jail जा चुके हैं. Anyone else? कोई भी आप game या exercise खेल चुके हैं that taught you something about life? Sir, I totally agree. Yeah, Prince and then Rehan. Prince, yeah. Sir, I totally agree with Khushi. क्योंकि जब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग को मतलब हारना एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे दूसरे लोग बोलते हैं चीटर. तो अगर हाँ फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग को अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए. और प्ले से हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं. जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं अगर मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, मैंने तुमसे 3 चुरा के ऐसे खा लिया तो तुम्हारे पास कितनी बची. तो ऐसे ही हम लोग प्ले से सीख भी सकते हैं. अच्छा, कौन सा चॉकलेट्स? कोई भी. अच्छा. Okay. Shagun, sorry, Rehan and then Shagun. Sure. So, video games. So, we have, there are all of these shooting games where we take like a banduk and we shoot people and all. Studies have shown no relation between violence and these video games. On the other hand, these video games, shooting games can really improve your dexterity and improve your reflexes. So that's also very important in life because you just become a more agile person, which could translate into different facets of life. So yeah. Oh, that's interesting. I never heard anyone talk positively about a shooting game. Going like, shooting game. Yeah, that's very interesting because there's hand-to-eye coordination jo hota hai, which is very interesting. It could help become a doctor or a surgeon. I'm sorry, say that again. It could help you become a surgeon if you have good hand-eye coordination, and it translates into different facets of life. I will never trust myself to be a surgeon. Sure about that. मैं अभी एक hungry game खेल रहा हूँ, Hungry Shark. So the shark has to eat everything in the ocean. It's very disturbing. आप please मत download मत कीजिए. And a small counter to Jehan's point, because I agree with him when they say that video games themselves don't perpetuate violence, like the content of the games. But I do think that the culture around video games can be a bit aggressive. Definitely, yeah. And that itself can like promote some harmful habits. But sometimes it could also be cautionary against all of this because the children are experiencing it firsthand and they see that like there is blood simulated and there is pain simulated. So they understand this is bad. And although they are doing it, there's no direct link that scientists have found between
increased violence in upcoming generations and playing these video games. Yeah, I think this is a topic that would go on for 3 more hours. Very debatable. Excuse me, sir. Yeah, so Shagun, I'll come to you in a second. I just want to tell everyone that we have about 8 minutes left for this entire show. And we want to have more polls also. Obviously, I don't think we'll have time for that. I did want to do a poll, which was better, Diljit Dosanjh or Badshah, but the Toy Bank refused it. So I'm very, very upset about that. So Diljit Dosanjh or Badshah, please tell me which one you'll prefer. Shagun, oh yeah, and sorry, Shagun, before we go to you, we have the results of our previous poll. I'm just going to read it here. Excuse me when I look away from the camera. 91% of our audience voted that play is more effective method to learn. Okay. 98% of our audience voted that learning through play teaches a child life skills and life readiness, which was kind of what Khushi and she was saying, even Prince and Shagun and Rehan, everyone. And oh yes, we are going to do another poll right now. So are we ready for the other poll, or should I just move to the next question, Christine? We have about 7 minutes left right now. Oh yes, your poll has appeared. In the meanwhile, while you're doing this poll, please think about important things like Diljit Dosanjh. So yeah, we're gonna rush through this last bit a bit. I know Shagun has been dying to say something, and I think I saw Prince raise his hand. So Shagun, quickly, can you say before we go to the end, we want to talk about our future now in a positive, and see how things go ahead. So Shagun. Puzzle also the type of game, और उससे भी मतलब हम कुछ सीख सकते हैं. और कुछ लोग सोचते हैं कि गेम है, गेम में क्या होता है, बट गेम भी हमें लर्निंग के लिए बहुत अच्छी थीम होती है. और उससे हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल, जैसे इंडोर गेम्स है तो उससे हमारे मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है, और आउटडोर गेम है तो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है. सो गेम को ऐसे गेम है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमें ऑल गेम्स खेलने चाहिए और सारे गेम्स हमारे लिए यूजफुली होते हैं. दैट्स, और उससे हम कुछ सीखते हैं. थैंक यू शगुन. प्रिंस, आप कुछ कहना चाहेंगे? You raised your hand or? सर आई टोटली एग्री विद रेहान, क्योंकि जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं तो हमारी जो हाथ की स्किल्स, जैसे ड्राइविंग हम लोग करते हैं तो हम लोग को 3-4 चीजों पे फोकस करना पड़ता है, जैसे हमारा स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ब्रेक. तो हम लोग अगर हम लोग को इसको डेवलप करना है तो कोई मल्टीप्लेयर गेम होते हैं तो हम लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं. Yeah, interesting point. Hand-eye coordination and what Prince was saying right now. I'm suddenly reminded of a game I used to play 3 months ago. A game tha Zombie Survivor, जिसमें you had to build your camp and protect your camp from the zombies. After you have to join other teams, आप दूसरा team को join करना है. And I got thrown out of my team. They said I wasn't effective as a player, so I felt very bad about that. So I uninstalled that game. So I didn't accept the haar, like Khushi says very well. So that was a zombie survivor game. Anyway, moving along, we just have about we just have about 5 minutes. A lot of comments are coming in. A gentleman called Vikram has said, it's so lovely to see the kids speak so well. Prince, Shagun, Khushi and Rehan. Thank you. Thank you. It's so heartening to see such bright kids representing our Indian future. I'm happy. I'm feeling senti now. Thank you, Toy Bank, for organizing this. Amisha has said, I'm amazed by their maturity and clarity of their thoughts. Very nice, kids. Totally agree with you, Vikram. Shrishti has said, it was great listening to the panelists, and I definitely look forward to more such sessions and insights. Thank you. Someone has said something nice about me. I'll print that out later for myself. Gauri has said, a great opportunity provided by Toy Bank to the kids to share their views and yes. And someone had told me to say these comments in Hindi now. I'm not going to do that right now, because especially we have 4 minutes right now. Last closing points.
How do you see, this is about the future. What positive thing do you see this world is saying? किस दिशा में हम जा रहे हैं, or what do you wish will be the positive way in which हम आगे बढ़ाएंगे? You know, corona ho ya na ho? Anyone can answer? Sir, I would like to answer this. Okay, so I think I saw Khushi, then we'll have Prince, followed by Shagun, and then Rehan. So Khushi, Prince, Shagun, Rehan. Yeah. Right. So I think definitely the world is becoming a much more open-minded and an open-minded place. Like just No. No, it's not. I'm kidding. I'm kidding. No, but for sure that like at least even compared to 10 years ago, gay rights, mental health, a lot of stigma around racism, colorism, all of that is decreasing. And related to sustainable development, मुझे लगता है कि वो emphasis on environment and climate change panic हो रहा है, but at least people are getting more aware of all of these problems. And especially हमारा generation Z, हमारे पास बहुत passion और willingness है कि ये problems हम solve करेंगे. I also had passion, yeah. My generation also had. Anyway, I'm kidding. I'm sorry. I'm being mean to everyone. I'm sorry. Sorry. Is that it? Yeah. Thank you, Khushi. Apologies for joking in the middle. Who was next? I think it was Prince, if I'm not mistaken. Yeah. सर जब फ्यूचर की बात होगी तो ज्यादातर तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ही काम आएगी, क्योंकि जैसे कि आप अभी देख सकते हैं लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा काम घर से ही होने लगा, जैसे शॉपिंग हो गया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया. तो इन फ्यूचर आई थिंक कि टेक्नोलॉजी से ही ज्यादातर काम रहेंगे. एंड इन फ्यूचर की रोबोट्स भी थोड़े दिन बाद हम लोग को भी रिप्लेस कर सकते हैं. टीचर्स को भी? सर सॉरी, टीचर्स को भी और एक्टर्स को भी? नहीं, ये तो नहीं. थैंक यू. प्लीज डोंट मेक वो चीज ऐप मत बनाइए प्लीज. But thank you. Very important point that technology, our tech guru has said. Very interesting how we should watch how tech will develop over the time. Thank you, Prince. Shagun and then Rehan. Yes. In future, हमारे होल वर्ल्ड में जैसे शांति होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों में, और भी काइंड होने चाहिए जैसे इस वक्त इस पैंडेमिक में है. वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहती हूँ कि हम फ्यूचर में पूरा वर्ल्ड वैसा हो. पूरा वर्ल्ड. थैंक यू. जैसा कि प्रिंस ने बोला, टेक्नोलॉजी और मॉडल हो जाएगी. Okay. Please everyone share your Wi-Fi passwords with me. Sorry, I'm joking at everyone's point. I don't mean to disrespect any child's point. Sorry. Shagun, sorry, I'm not joking for my jokes. Yeah. But yeah, very interesting. And the whole world, I think it's very interesting that Shagun's talking not just about our country, but the whole world. If we could just be nice to each other. If I may put in my 2 pence, I hope we could all be nice to each other online, even if we don't agree on one thing or have opposing views, whether it's a social, religious or a political issue. Moving on to Rehan. तो इस साल हमने देखा कि लोग दुनिया भर लोग अपने भावनाओं बहुत क्लियर तरीका से उत्पन्न कर रहे हैं, और ये लाइफ स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सबको अपनी Rehan, I'm sorry to interrupt. Rehan, I'm sorry to interrupt. We lost maybe a second of what you said, so if you could repeat that. Okay, sure. Yeah. तो सब लोग अपने भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं. तो this is a very important life skill because everybody needs to speak up about what they are passionate about, like we've seen in America with the Black Lives Matter protests, and even over here, everybody speaking their mind freely and clearly about what they are passionate about and what matters to them. That is what will propel our world and our society towards unnati and pragati. And this is what will build a better tomorrow. If everybody speaks their minds and everybody comes together to fight all sorts of discrimination. And this is instilled in children via organizations like Toy Bank through the concept of play.
That's really lovely, Rehan. I think you've brought it all these points together very well, Unnati and Pragriti, and coming together is something very important, and expressing what you feel, and instilling this in children. And I would add instilling this in adults as well, because from what we see, I don't think the adults are doing not all adults, but well, it's adults need a lot of training in what you told us right now. So I wouldn't limit it to adults. That's my 2 pence. I agree. I certainly would have loved certain kinds of training when I was a kid. Abhi nahi hoga. Nahi, abhi hoga. All positive. So guys, it's 5:02, and this is the end of our session. I would like to thank once again Toy Bank and the Open Tree Foundation for bringing this together. Thank you so much. A big shout out and love to all the people who attended and are watching this, and who didn't judge my Hindi. And thank you so much. Big shout out to the whole team behind. There's lots of people behind the scenes who are managing this. Christine, I mentioned Christine's name a lot of times. There's Madhulika ma'am, Shweta, Dhaval Roy, who has been coordinating with me for so much time. And last but not least, Prince, Shagun, Khushi, and Rehan, you guys are so amazing. As a teacher, it's really great it was just so much fun talking to you guys. I'm actually feeling very senti right now, and I will not make jokes about that. No, I will make a joke about that. But it's a pleasure talking to you, and from the comments that I'm seeing, everyone really enjoyed your talks, and I hope we can all not just hear, but apply the stuff that you've told us today. There is a feedback form that I think everyone has got. I would love you all to please fill it. Even these small things will help an organization grow. So please take your 30 seconds or how many seconds of time to fill this form, whichever this form is. It will really help this organization, because helping an organization is not only about donating, it's about spreading the word also. It's about filling forms and just doing these things. I would really appreciate if any of you all, all of you all would do this. And yes, before I go, Madhulika will close this session. And thank you everyone for supporting this. Madhulika. Yeah. Great. Okay. Before we end this session, I would love to thank Sean. Sean, it was wonderful. Thank you for being a part of this. And हमारे चारों speakers, Rehan, Prince, Khushi, Shagun, fabulous. I think it was wonderful listening to all the insights that you all shared with us. Thank you. हम आशा करते हैं that this has been as meaningful for every individual who's there in this audience, and we would love to thank all of you for being a part of this session, being a part of Toy Bank. ताकि हम लोग अपना अगला वेबिनार और भी बेहतर बना सकें, प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा. जैसे शॉन ने कहा, फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स पे शेयर किया गया है. प्लीज डू शेयर योर इनपुट्स. इट ऑलवेज हेल्प्स अस इन गेटिंग बेटर एट व्हाट वी डू. आप लोग अगर शॉन विलियम के साथ कांटेक्ट करना चाहेंगे तो प्लीज इंस्टाग्राम पे यू कैन लुक अप फॉर हिम एट शॉन जी, SHAUNJEE. बिफोर वी एंड, हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे that this webinar was organized by Toy Bank, and we are an organization, a non-profit that promotes mental well-being and behavioral development through play. Please do check out our website, be a part of us, and we look forward to having you all with us in the Toy Bank Bridge series ka next webinar as well. So jaldi milenge, and have a lovely weekend all of you. See you all soon. Thank you. Thank you. Thank you. so much. Thank you.